हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे त्राण जैसे बोलते हैं त्राण सामग्री, त्राण मतलब उद्धार करना। तो मंत्र में दो शब्द है, क्या है? मन और त्राण। क्या है? मन और त्राण। त्राण मतलब परित्राण, मतलब उद्धार करना। तो जो जप करने से हमारा मन जो उद्धार हो जाते हैं, मन में शांति मिलती है, वो है मंत्र है। अभी कलयुग में जो है ना, इस समय वर्तमान समय में किसी के मन में शांति नहीं है, मन में किसी का मन फिक्स नहीं है। ये देखिए 5000 साल पहले भगवान कृष्ण जो है अर्जुन से जब बात कर रहे थे कुरुक्षेत्र के रणांगण में, भगवत गीता की उपदेश दे रहे थे, उस समय जो है आजकल बच्चों को भी मन चंचल हो गए, देखा हाथ उठा रहे। तो ये प्रश्न 5000 साल पहले अर्जुन ने पूछा है भगवान कृष्ण से। लेकिन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो कि 5000 साल पहले जब इतना डिस्टरबेंस नहीं था, 5000 साल पहले मोबाइल फोन था, फेसबुक इंस्टाग्राम था, सोशल मीडिया टेलीविजन था, और लोग ऐसे कॉलोनी मोहल्ला वगैरह था, लोग आपस में। तो 5000 साल पहले जब इतने डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं था, तब भी अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा कि मेरा मन चंचल है। तो हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी कहते तब अभी के बाद सोचो, 5000 साल बाद जब इतने डिस्ट्रक्शन, इतने डिस्टर्बेंस है हर जगह में, आप कहीं भी चले जाएंगे, साइन बोर्ड है, नोटिस बोर्ड है, सोशल मीडिया में, फेसबुक में कितने डिस्ट्रक्शन है, तो हमारा मन तो कितना चंचल है अभी, है कि नहीं? तो अर्जुन कहते कि वायोरेव सुदुष्करम, कि हे भगवान कृष्ण, मैं तो, क्योंकि अर्जुन बहुत शूरवीर थे, मैं जो हवा की जो वेग है उसको मैं रोक सकता हूं, पर मेरी जो मन की जो वेग है उसको मैं रोक नहीं पा रहा। मेरा मन इतना चंचल हो रहा, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, मुझे लग रहा है इनको मार दो, कभी लगता नहीं लड़ाई मत करो, कभी बोलते नहीं युद्ध छोड़ दो, ऐसे अर्जुन के मन में बिछा रहा है। तो देखिए 5000 साल पहले मन को कंट्रोल करना कितना मुश्किल था, और अभी हम सुबह से शाम तक तो सोशल मीडिया, सुबह सबसे पहले उठ के हम जब मंदिर में हमें शिक्षा देते, भगवान आंख खुलने से पहले भगवान का नाम उच्चारण करके तब आंखें खोलना चाहिए। अभी तो फेसबुक देख के आंखें खोलते हैं, मोबाइल देख के आंखें खोलते हैं। ऐसे कोई है अभी हो सकते जो बुजुर्ग है 2-4 लोग बिना मोबाइल देख के आंखें खोलते हैं? कोई खोलते हैं ना? बहुत सौभाग्यशाली आप लोग, बहुत महात्मा है आप। आजकल के जमाने में कौन है सोते समय मोबाइल और जागते समय मोबाइल? वही तो बोला आप, हाँ बोले आप तो पुण्यवान व्यक्ति हैं। हाँ देखिए ऐसे होना चाहिए, हाँ ऐसे होना चाहिए। हमारे इसमें बोलते कि जैसे ऐसे पुराण में जब आंखें खुलते सुबह सुबह, खुलने से पहले 3 बार भगवान का नाम कृष्ण 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 3 बार लेके उसके बाद आंखें खुलना चाहिए, तब जाके बाकी सब काम करना चाहिए। अभी हम लोग कितने कुछ सोते सोते बहुत कुछ कर लेते। पहले जमाना में लोग कभी भी आंख खुलते थे तुरंत बिस्तर से बाहर आ जाते थे। अभी लोग आंख खुलने के बाद भी 3-4 घंटे बिस्तर में रहते, फिर सोते समय भी बिस्तर में, तो वो अच्छी आदत नहीं है। तो हम जो कह रहे थे कि अर्जुन जो है ये प्रश्न पूछा कि मेरा मन चंचल है ना, प्रमाथि बलवत दृढ़म। और अर्जुन कहते कि प्रमाथि मतलब ये पागल जैसे मन, मेरा मन पागल जैसे, बलवत बहुत ही शक्तिशाली, मैं मन को वश में नहीं ला पा रहा। इस प्रकार अर्जुन भगवान कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं ना। तो मन जो है चंचल है, चंचल मन के लिए भगवान ने अगले श्लोक में इसका सलूशन देते हैं अर्जुन से। अभी ये प्रश्न हम सबका है ना, जो पढ़ाई करते पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा है, जो नौकरी करते उसमें मन नहीं लगा पा रहा है, जो घर का काम करते उसमें मन नहीं लग पा रहा है, तो इसके लिए भगवान कृष्ण के सलूशन देते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि
कि अभ्यास से न तो कंतेय वैराग्य च गृह्णते। अर्जुन दो चीज करना है तुम्हें। जो व्यक्ति ये दो चीज कर सकते हैं उनका मन आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। वो क्या है? अभ्यास। आपको प्रैक्टिस करना है मन को धीरे धीरे कैसे कंट्रोल करना। और वैराग्य, वैराग्य मतलब क्या है? त्याग करना है। जो जिस विषय के प्रति मन बहुत ज्यादा आसक्त है उसको जब तक त्याग नहीं करेंगे तो आपका मन तो चंचल रहेगा ही। आप किसी जगह में आध्यात्मिक तो छोड़ दीजिए, भौतिक संसार में भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। तो आप जिन लोगों ने स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई की और जितने बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, साइंटिस्ट थे, जितने लोग थे, इन लोग शांत जगह में उनके मन बिल्कुल कंट्रोल था। ये सब कुछ उन लोगों ने आविष्कार किया। लेकिन आजकल कोई कुछ तरक्की कर नहीं पा रहे क्योंकि सबके मन चंचल है। तो भगवान दो सोल्यूशन देते, क्या है? एक है अभ्यास, मन को अभ्यास मतलब ये प्रैक्टिस, और वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। तो प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा और त्याग सीखना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस मतलब क्या? मन को प्रैक्टिस में लाना, कैसे कंट्रोल करना है। देखिए अर्जुन ने 5000 साल पहले ये प्रश्न पूछा, उनका मन हमेशा अनकंट्रोल नहीं होता था। अर्जुन तो दोनों हाथ से धनुष बाण चला सकते थे। वो तो आपने सीरियल में देखा है ना, गुरु द्रोणाचार्य ने देखा तो अंधेरा में उन्होंने धनुष बाण फेंक सकते थे, शिकार कर सकते अंधेरा में भी। और वो पक्षी जो है, अपने ये कहानी सुना, द्रोणाचार्य ने गुरुकुल में सबको पूछा तुम क्या देख रहे? एक पेड़ में पक्षी है दूर में धनुष बाण लेके। तो दुर्योधन, युधिष्ठिर, सारे कौरव और पांडवों को पूछा। सब बोल रहे हम पूंछ देख रहे हैं, कोई बोल रहे हम ये पक्षी देख रहे हैं, कोई बोल रहे हम ये पंखुड़ी देख रहे हैं। अलग अर्जुन को भी तुमने क्या बोला? मैं सिर्फ आंख देख रहा। तो जिसका मन कभी चंचल नहीं होता उनका भी हो गया उस समय। तो हमारे मन में कभी ये प्रश्न आया नहीं। तो भगवान ने दो सोल्यूशन, अभ्यास, हमें प्रैक्टिस करना है। अभ्यास क्या? मन हमेशा भौतिक चीजों के पीछे जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है, वो उनके पास एक बकरी जानते हैं ना, है ना, गोट। तो वो बकरी जो है बहुत कम दूध देता था, बकरी पर कम दूध मिलता था बकरी से, पर वो बकरी बहुत ज्यादा घास खाती थी। तो बहुत ज्यादा घास, अभी वो बेचारा परेशान, जितने घास और खाद होता है ना बकरी के लिए खर्चा करते उतना दूध निकालते नहीं है। तो बहुत सारे डॉक्टर वगैरह बहुत लोगों को दिखाया। फिर वो उनके एक मित्र है, पड़ोस के गांव में रहते थे, उनने पूछा क्या प्रॉब्लम है? बोले ये बकरी जो बहुत ज्यादा घास खाती है पर दूध नहीं देती है, तो क्या करना है? बोले मेरे पास छोड़ दो 1 हफ्ता के लिए। तो वो 1 हफ्ता के लिए उसके पास लेके गए बकरी को, घास लेकर, हरा भरा घास लेके आए। जैसे बकरी के मुंह में सामने आया, बकरी खाने के लिए वो यूं करके थप्पड़ लगा दिया बकरी के मुंह के ऊपर, तमाचा लगा दिया। फिर अगले बार फिर घास लेके आते, बकरी खाने के लिए आए तो उसके ऊपर फिर से थप्पड़ लगा दिया। तो ऐसे 2-4 बार, फिर अगले दिन 4 बार थप्पड़ लगाया, फिर अगले दिन, तीसरे दिन 10 बार थप्पड़ लगाया। ऐसे चौथा दिन, 5वां दिन जैसे हो गया, जैसे 6ठा दिन आया, घास जब ले जाते बकरी को, ना मैं तो नहीं खाऊंगा, वो पीछे भाग रहा है। तो वो दोस्त जो है उस बकरी को लेके आ गए, बोले देखो 1 हफ्ता मैंने इसको ट्रीटमेंट दे दिया, अब तुम देखो घास खाते हैं। तो जिस बकरी का जो मालिक था ना, उसने जैसे घास लेके गए, बकरी तो दूर भाग रहा है, क्योंकि घास खाने के लिए जाएगा मतलब थप्पड़ पड़ेगा। तो अभी ये क्या है, मन को भी हमें इस प्रकार बीच बीच में थप्पड़ लगाने की आवश्यकता है। तो मन तो गलत काम करना चाहेंगे, है ना। हमारे एक गुरुजी थे भक्त सिद्धांत ठाकुर, वो कहते थे कि हमें सुबह जागकर मन को 100 बार चप्पल से पिटाई करना है और शाम को सोने से पहले झाड़ू से पिटाई करना है। तो मन को हमारे जैसे पिता माता अपने बच्चों को क्या करते हैं? शासन करते हैं ना, कि तुम ऐसे करो, पढ़ाई करो, अलग अलग चीज करो। उसी प्रकार हमें भी मन को शासन में रखना चाहिए, अनुशासन में रखना चाहिए मन को हमेशा। लेकिन हम लोग लोग ऐसे सोचते हैं कि मन जैसे सोच रहा है ऐसे करने दो, वो बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो भगवत गीता में कई श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं मनमना भवो मद भक्तम मन यादि मां ममश्कुरु, मन को मुझ में समर्पण करो। ये भगवत गीता में या 7वां अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं मई आसक्त मना पार्थ। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मन को मुझ में आसक्त करो, है ना। अभी मन क्यों चंचल है? देखिए, जब तक आप मन को सही जगह में नहीं लगाएंगे आपका मन चंचल रहेगा। आप कुछ भी कर ले, जब तक सही जगह में स्थान पर नहीं लगाएंगे मन को, आपका मन।
तो इसलिए कहते हैं सबई मनो कृष्ण पदारविंदयो, मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, भगवान के चरणों के ध्यान में लगाना चाहिए। नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, भौतिक संसार में भले अच्छा काम क्यों ना कर ले, तब भी आपका मन चंचल रहेगा, मन जो है फिक्स नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मई आसक्त मना पार्थ योगम जुंज मदाश्रय, अर्जुन मन को मुझ में आसक्त करो। अभी भौतिक संसार में हम सबकी आसक्ति अलग अलग जगहों में, कितने चीजों में आसक्ति है ना, आसक्ति जानते हैं है ना, कितने घर परिवार, ये मोह माया परिवार, हर एक चीज में कितनी आसक्ति भौतिक संसार में। तो जब इतने भौतिक चीजों में आसक्त है मन, तो वो व्यक्ति जो है कभी भी भगवान जो बताए मैं आसक्त, भगवान के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ा सकते। उनके मन, एक व्यक्ति था वो, हरे कृष्ण, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति वो लकड़ी की दुकान करता था, लकड़ी है ना, इधर सॉमिल है, लकड़ी जो फाड़ते हैं ना, तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था वो, पर वो बहुत ज्यादा, वो 80 साल के हो गए फिर भी पैसे गिनते थे, इतने आसक्ति, इतने आसक्ति, दिन रात सुबह से शाम तक बिजनेस, व्यापारी पैसे गिनते हैं। तो उनके बेटा एक बोलते पिताजी देखो इस उम्र में सब लोग तीर्थ में जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हम बड़े हो गए, बच्चे लोग हम संभाल लेंगे। पहले तो ऐसे ही करते थे बुजुर्ग लोग, है ना, हमने देखा हमारे दादा दादी, चलो एक समय हो गया, हमारे पिताजी लोग चाचा बड़े हो गए, चलो तुम लोग करो बिजनेस धंधा बने, हम तो घर पे बैठ के भजन करेंगे। आजकल करते नहीं है, वो 70-80 साल के पैसे गिनते हैं। तो वो उनके एक बेटा कहते चलो पिताजी आपको थोड़ा हम तीर्थ घुमा के लेके आते, क्योंकि वो दिन रात तो पैसे गिनते, 80 साल हो गए लकड़ी की बिजनेस करते हैं। तो उनके पूरे तीर्थ घुमा लिया, अयोध्या घुमा लिया, वृंदावन मथुरा घुमा लिया, दक्षिण भारत रामेश्वरम घुमा लिया। पूरा घुमाने के बाद उनके पिताजी को आखिरी में बनारस लेकर थे, काशी में। आप काशी में क्या है, एक घाट है, उसको बोलते हैं मणिकर्णी का घाट ना, जिसमें शमशान है, जिसको लोगों को जलाते। तो वो क्यों जानते हैं, उसमें मणिकर्णी का मतलब क्या है, मणि मतलब हरि नाम चिंतामणि, भगवान का नाम, और करणी का मतलब कान। तो ऐसे माना जाता है काशी में कोई शमशान में उनको अगर जलाने से शंकर जी उनके कान में आखिरी समय में भगवान का नाम देते, इसलिए मणिकर्णी का घाट। तो वो जो है उस बंदा जो है कौन है, वो व्यापारी तो बहुत ज्यादा आसक्त था अपने पैसे कमाने के लिए, बिजनेस। तो लकड़ी की दुकान करता था, पूरा घूमते घूमते जब बनारस आया तो देखा उसमें लोगों के शमशान में इतने लोगों को जला रहे हैं, उनके आंखों में आंसू आ गए। तो उनके बेटा बोलते चलो काम हो गए, पिताजी इतने हमेशा पैसा धंधा दुकान के पीछे पड़े रहते, आज तो आंखों में आंसू आ गए, मन में थोड़ा सा वैराग्य आ गए, विरक्ति आ गए। तो जाते जाते पिताजी से पूछे, ट्रेन में चढ़ते वक्त, पिताजी आप इतने सारे तीर्थ घूम लिया, आपके आंखों में आंसू नहीं है, ये काशी में जाकर आपके आंखों में आंसू आ गए कैसे? बोले बेटा मेरे आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि लोगों को शमशान में जला रहे, मेरे आंखों में इसलिए आंसू आया, वहां पे कितने लकड़ियों की दुकान है, मैं लकड़ी की दुकान भोपाल में नहीं देखा, अगर लकड़ी की दुकान काशी में देता था कितना बिजनेस हो जाता था। तो फिर बेटा कहते सत्यानाश, पिताजी तो मुर्दा के साथ भी बिजनेस कर रहा है। समझ गया ना? तो ये कहने का मतलब जो आसक्त हैं कितने खतरनाक होता है ना? तो मरते वक्त तक लोगों के मन में इस प्रकार आसक्ति बनाए रहते हैं, इतना आसान नहीं। लोग सोचते हैं कि चलो हम अभी जो भी करना कर लेंगे, पैसे करेंगे, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, धन कमाएंगे, परिवार के पीछे समय देंगे, मरते समय देख लेंगे बाद में, मरने का कौन देख रहा है अभी, जब मौत आएगी तब देख लेंगे, ऐसे सोचते हैं कि नहीं? आप लोग भी सोचते हैं नहीं सोचते? तो ये उस प्रकार है ना, जैसे कोई बच्चे अगर बोलते हैं हम अभी पूरा साल भर पढ़ाई नहीं करेंगे, मस्ती करेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे, ऐसा होगा? पास करेगा? नहीं करेगा। वो पास भी करेंगे तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेगा। उसी प्रकार अगर आप जिंदगी भर भक्ति नहीं करते हो, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो आखिरी समय में, मृत्यु के समय आप कितने भी प्रयास कर ले, भगवान का नाम आपको स्मरण नहीं आएगा। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कृष्ण कहते हैं कि अंत काल, अंतिम समय में, मृत्यु के समय जो अगर मेरा नाम लेते हैं वो भगवान के धाम वैकुंठ प्राप्त करते हैं। लेकिन जो जिस चीज को मृत्यु के समय याद करते हैं उनको उसी जन्म में दोबारा जाना पड़ेगा, है ना? कोई अगर कुत्ता लेके घूमते रहते हैं, आप मृत्यु के समय कुत्ते के बारे में सोचेगा क्या बनेगा अगले जन्म में? ये हमारे शास्त्र में प्रमाण है। कौन है? भरत महाराज, सुना ना? जो महाराज भरत थे, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत।
इससे पहले ये इसका नाम भारत नहीं था, इसका पहले नाम था इलामृत वर्ष। और ये भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे भारत, और वो 100 भाई थे, उसमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे भरत महाराज। तो इतने बड़े राजा थे ना, शासन काल में इतने बड़े तरक्की को उनके नाम से देश का नाम हो गया भारत। तो भरत महाराज जो है, तो भरत महाराज जो है उनके वो राजा थे, पूरे संसार के राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। और बाद में आखिरी समय में भरत महाराज जो है उनके घर परिवार सबको छोड़ के वो चले गए जंगल में तपस्या कर रहे थे। पर वो भगवान की भक्ति में एकाग्र हो गए थे। जैसे अंतिम समय में पहुंच गए, ऑलमोस्ट मरने वाले थे, उस समय उनके आश्रम जंगल में कुटिया के पास में एक हिरन था। वो हिरन जो है हिरनी, वो बच्चे जन्म देके वो हिरने जो मर गई। और ये भरत महाराज भगवान की भक्ति करने के लिए घर परिवार सब छोड़ के चले गए। पर वो मृत्यु के समय सोच रहा, अगर मैं चला जाऊंगा इस हिरणी के कौन देखेगा, मेरे आश्रम के बाहर कुटिया के बाहर रोज मैं पानी पिलाता हूँ, खाना देता हूँ, अब क्या होगा। तो भरत महाराज मरते समय किसके बारे में सोचा, हिरण के बारे में। इसलिए अगले जन्म में भरत महाराज हिरण बन गए। ये अपने हमारे भागवत में उदाहरण है। तो देखिए कितने बड़े, जिनके नाम से पूरे देश का नाम भारत बन गए, जो अपने घर परिवार सब छोड़ के चले गए, कई सालों तक तपस्या कर रहे थे वन में, लेकिन भगवान की ध्यान कर रहे थे, भगवान के नाम कर रहे थे, लेकिन एक पल के लिए सिर्फ हिरण को सोचा मृत्यु के समय, तो अगले जन्म में हिरण बन गए। तो आप सोचें, हम जो है जिंदगी भर कितने कुछ सोचते रहते, तो मृत्यु के समय भगवान याद आएगा। आप लोग जो है कितने, जब मरते हैं ना उस समय कितना राम नाम सत्य है। जब जीवित था, जिंदा था, कभी बोला नहीं तुम राम नाम सत्य बोलो। कभी बोलते हैं एक दूसरे का राम नाम सत्य बोलो, मरने के बाद सबको याद आ जाते। और कितने कुछ प्रयास करते, कोई तुलसी दे देते, कुछ आप कितने भी प्रयास कर ले भगवान का नाम याद नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है। आप अगर कोई पढ़ाई नहीं करेगा पूरे साल भर, एक दिन पढ़ने से थोड़ी ना पास करेगा। अगर जिंदगी भर आप अगर भक्ति नहीं करेंगे, मृत्यु के समय याद नहीं आएगा, कितने प्रयास कर ले। आप प्रयास कर सकते हैं, अच्छी बात है, लोग उनको याद कराने की कोशिश करते, लेकिन आप नहीं ले पाएंगे। और देखिए मरते समय लोग इतने भयभीत हो जाते हैं ना। आप लोग देखिए उनके रिश्तेदार लोग चारों ओर देखते, वो बिस्तर में, अस्पताल में हो सकते या घर में हो सकते, सारे रिश्तेदार आ जाते, दादा दादी या नाना नानी, किसी के मौत हो रहा है और वो व्यक्ति कुछ बोलना भी चाह रहा है। आपने देखेंगे बोलना चाह रहे, सबको देख रहा पहचान, लेकिन बोल नहीं पा रहे। ऐसे देखा आपने, बोल नहीं पा रहे, वो बोलना चाह रहे थे, बोल नहीं पा रहे। क्यों? दो कारण, एक तो हो सकते हैं अगर गलत काम किया तो यमदूत को दिख रहा है, इतने खतरनाक है यमदूत। और एक कारण ये है कि बोलते कि मृत्यु के समय कितने दर्द होता है, 40,000 बिच्छू के काटने के बराबर दर्द होता है। ये हमारे पुराण में, इतना दर्द के बीच में किसका नाम याद आएगा। अब गला से आप देखेंगे कई बार जो मरने वाले व्यक्ति ने कितने बार याद करना चाहते, सिर्फ फिल्मों में दिखाते, मरते समय बोले प्रतिज्ञा कर लो, हाथ में हाथ रख लो, तुम इसकी देखभाल करोगे। ऐसे होता है नहीं, ये बकवास है। कौन मृत्यु के समय कर सकते हैं? वो साइन भी कर देते किसके मरने से पहले, है ना, कुछ लोग ऐसे होता है ना। किसी की शादी भी करा के चले जाते, किसी को बोलते तुम इसकी देखभाल करना जिंदगी भर। ये मृत्यु के समय कभी नहीं होता है। खास करके जो पुण्यवान व्यक्ति नहीं है, जो पापी लोग, वो तो कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। वो तो उनके सामने यमदूत आ जाते, वो कैसे करेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं, पहले जमाना में लोग जो हैं साधु संतों से जब सुनते थे, हम लोग जैसे बता रहे, यमदूतों के नाम से डर भी जाते थे, है ना। बोले चलो हम अगर पाप गलत काम करेंगे तो यमदूत आ जाएंगे, यमराज आ जाएंगे। अभी अगर हम बोलेंगे बोले हम भी खुद ही यमराज जैसे, हमारे घर पे सब हमसे डरते हैं। ऐसे बोलते हैं ना लोग। एक हमारे गुरुजी वो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे, एक हमारे भक्त गए थे किसी को प्रचार करने के लिए, गीता बांटने के लिए। तो उनसे कहते ही बताओ कि आप अगर गीता पढ़ो, बोले गीता नहीं पढ़ना, आप गलत काम करो। वो शराब पीता था, बोले शराब छोड़ दो और गीता पढ़ो। बोले नहीं, शराब नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा। बोले शराब पियेंगे तो आपको नरक जाना पड़ेगा। बोला अच्छा, शराब पीने से नरक जाना पड़ेगा। ये बताओ, हर हफ्ते में मेरे साथ गुप्ता जी भी आते मेरे साथ, एक साथ में बैठ के शराब पीते, उसका क्या होगा। उसको भी जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर हर महीने में हमारे साथ वो शर्मा जी भी आते, एक साथ में पार्टी करते, उनका क्या होगा। उसको भी पक्का नरक जाना पड़ेगा। जो भी शराब पिएगा उनको नरक जाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, हम जो गुप्ता, शर्मा, वर्मा जो भी है, हम सब लोग मिलके फिर हर महीने में एक बार वो वैश्या के पास जाते, प्रोस्टिट्यूट,
उसका क्या होगा? बोले उसको तो पक्का नरक जाना पड़ेगा। अब साधु संत थे, सरल थे, उन्होंने बोल दिया। बोला अच्छा मैं शराब पीता हूँ, मुझे भी नरक जाना है, मेरा दोस्त भी नरक जाएगा, वो वैश्य भी नरक जाएगा। फिर वो कहते देखो मैं भी नरक जाऊंगा, मेरे दोस्त भी नरक जाएंगे, शर्मा भी जाएंगे, वर्मा भी जाएंगे, वैश्य भी जाएंगे, कितना मजा है नरक में बताओ। तो कितना मूर्ख है लोग, है उनको लगता है कि अगर सब लोग मिलकर गलत काम करें वो सही है। अभी हमारे ये संसार में ऐसे होता है ना, लोगों को लगता है कि पूरा मोहल्ला में सब लोग ये काम कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए। कोई गलत काम भले क्यों ना हो, हमें लगता है कि अधिकतर लोग अगर करते तो वो सही है। इस प्रकार है। तो इसमें दो चीज हमने बता रहे थे कि भगवान कृष्ण क्या बता रहे अर्जुन से, हरे कृष्ण कि अभ्यास से न तो कुंत्या वैराग्य न च गृह्णते, मन को कंट्रोल करने का दो तरीका है। तो हम अभ्यास के बारे में अभी बता रहे थे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लाइफ टाइम प्रैक्टिस जब करेंगे, प्रैक्टिस करते 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 जब आप हमेशा तल्लीन हो जाएंगे तभी मृत्यु के समय आप भगवान की याद कर पाएंगे। अदरवाइज देखिए भरत महाराज जैसे कितने महान व्यक्ति है ना, वो आखिरी समय में भगवान को भूल गए, जबकि भगवान के लिए घर छोड़ दिया। वो हिरण के याद किए, हिरण बन गए। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो कभी उनका कभी वो भक्ति का जो फल जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए हिरण के रूप में भी भरत महाराज को वो याद था बिल्कुल कि मैं पिछले जन्म में भक्ति करता था पर मैंने कुछ गलती की इसलिए हिरण बन गया, और इसलिए तीसरा जन्म हुआ था। उसके बाद फिर ये पुराण में वर्णन है, भागवत पुराण में तीसरे जन्म में फिर से मनुष्य के रूप में जन्म होता है। और जन्म होने के बाद इस बार वो बिल्कुल पागलों जैसे हरकत करते थे, तो उनका नाम बन गया जड़ भरत। वो बिल्कुल लोगों से मिलते नहीं थे, बातचीत नहीं करते थे, लोग बोलते थे अरे ये पागल है, बिल्कुल मंद बुद्धि है। लेकिन वो मन में भगवान की भक्ति करते थे। मैंने पिछले बार जो गलती की इस बार नहीं करना है, क्योंकि लोगों से मिलेंगे, भौतिक संसार में अधिकतर लोग क्या रहते हैं, अच्छा हमारा भला चाहते हैं नहीं चाहते, सब हमें गलत दिशा में ले जाने के लिए। आप देखिए आपके आस पास में पड़ोस में आपके अधिकतर लोग, कुछ लोग हो सकते अच्छे, अधिकतर लोग हमें गलत दिशा में लेने के लिए वर्तमान समय कलयुग में वो अच्छी दिशा में ले जाते हैं नहीं, है ना। तो जड़ भरत जो है तीसरे जन्म में भरत महाराज इसलिए किसी से नहीं मिलते थे, तो बचपन में उन्होंने जानबूझ के पागलों जैसे हरकत करने लगा। तो उनके पिता माता जो है, परिवार के लोग हैं और गांव के लोग सब लोग बोलते ये पागल है, तो कोई उनसे मिलते नहीं थे। वो बहुत खुश थे मन में, अरे लोग मिलेंगे तो फिर बकवास करेगा, मिलेंगे तो गलत बातें करेंगे। आप देखिए हम दो लोगों से आजकल जो मिलते हैं कौन अच्छी बात करते हैं बताए ना, है ना, कौन क्या कर रहे हैं, कौन सा मोहल्ला में कौन से घर पे क्या हो रहा है, सब कुछ उनको पता चल जाता है ना। तो अच्छी बात कौन करते हैं ना। तो इसलिए जड़ा भरत इस प्रकार के रूप में वो गलत संगति से बच गए, और तीसरे जन्म में वो शरीर छोड़ने के बाद फिर से भगवान के धाम चले गए। लेकिन ये उनकी गलती थी, वो हमें शिक्षा देके गए। अगर हम भी जिंदगी भर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की स्मरण नहीं करेंगे, तो हमें भी 3 जन्म गंवाना पड़ेगा, तो वो अच्छा नहीं है ना। तो इसलिए मृत्यु के समय अगर जीवन भर हम भक्ति करेंगे, भगवान के बारे में सोचते रहेंगे, सदा मदभाव भावितम, भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं भगवान के बारे में चिंतन करेंगे तो मृत्यु के बाद हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो मृत्यु के समय जो जिसको सोचते, जिस चीज को अगला शरीर उस प्रकार मिलेगा ना। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक कीड़ा होता है, बोलते हैं कि कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली, और एक कैटरपिलर है। कैटरपिलर जानते हैं, एक कीड़ा है, गांव में जो लोग थे तुम जानते हो नहीं। कैटरपिलर और बटरफ्लाई में देखा था, एक कीड़ा है जो आप गांव में देख सकते, आम के पेड़ों में होता है, पत्ता खाते हैं वो। इल्ली, हाँ इल्ली, इल्ली तो एग्जैक्टली नहीं है, इल्ली छोटा, इल्ली से थोड़ा सा बड़ा है। आपने देखा मतलब इल्ली टाइप में, देखिए ये पत्ताओं में ऐसे होता है, क्या बोलते हैं, हाँ नहीं रेशम कीड़ा अलग होता है। ये देखिए ये कीड़ा होता है पत्तों में, आपने देखा, हाँ कंबल कीड़ा, हाँ मतलब इसको जो भी। लेकिन आपको मैं एक बहुत सुंदर दिखाता हूँ, देखिए कैटरपिलर, हाँ थोड़ा खुजली होता है, हाँ ठीक बात है माता जी ऐसे होता है, हाँ ठीक ठीक ठीक। लेकिन जानते हैं इसके साथ जुड़ी हुई एक बहुत सुंदर कहानी आपको बताता हूँ, आपको अभी अच्छा लगेगा। देखिए ये जो है ना, हाँ आपको मैं बताता हूँ, ये गौर से देखिए चित्र। कभी हम
आगे क्लास करेंगे आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये देखो बच्चे लोग सब, ये ऐसे दूर से, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो क्या होता है अपने कंबल कीड़ा, ये समझ गया ना, जो कीड़ा आपने देखा था अभी, ये पत्ता खाते पेड़ में, पर ये बहुत धीमे चलते हैं। मतलब जैसे इनके जिंदगी क्या होता है जानते हैं, पेड़ में जो बड़े बड़े पेड़ है ना, नीचे से चढ़ते हैं ना, ऊपर जाते हैं तो उनके मौत हो जाते हैं, और उनके आयु उतनी है, मतलब एक पेड़ में आयु खत्म हो जाता है। ऐसे कुछ पतंग भी होता है जिनके आयु जो है ना सिर्फ 1 मिनट का भी होता है, मतलब जन्म जीते से धीरे धीरे बच्चे जन्म होते होते फिर मर भी जाते हैं। जैसे हमारे लिए हम लोग मान लीजिए 50 साल 100 साल तक जीते, लेकिन देवता लोग 1000 साल तक, तो उनके सामने में हमें कीड़ा जैसे लगते हैं। फिर ब्रह्मा जी 1 लाख वर्ष जीते, उनके लिए देवता लोग भी कीड़ा जैसे लगते हैं। तो ये जो हम जो बताना चाह रहा था, ये उदाहरण, ये देखिए, ये जो कीड़ा है, कंबल कीड़ा है, ये पेड़ में चढ़ता है, तो ये खाते खाते किसको देखते, तितली को देखते। क्या देखते, देखो तितली कितने सुंदर उड़ सकते हैं आसमान में, इस पेड़ से उस पेड़ में जा सकते हैं, पर हम तो कभी उड़ नहीं सकते, हम धीमे धीमे चलते, एक ही पेड़ में हमारी जिंदगी खत्म हो जाते हैं। कौन सोच रहा है, ये कंबल कीड़ा। तो ये बाद में आखिरी में किसी पेड़ के पत्ता है, पत्ता के अंदर एक घोंसला बना देते हैं। देखा कंबल कीड़े थोड़ा सा घोंसला टाइप में बना देते, सफेद आपने देखा कई बार है ना। तो पर ये घोंसला के अंदर जैसे घुसते हैं ना, मतलब वो शरीर छोड़ने के लिए, किसके लिए, मरने के लिए। लेकिन ये किसके बारे में सोच रहे हैं पूरा 24 घंटा, तितली के बारे में। और चूंकि तितली के बारे में सोचते 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 जब इनकी मौत हो जाती है घोंसला के अंदर, जैसे घोंसला फाड़ के बाहर निकलते हैं, क्या बन के निकलते हैं, तितली। ये कभी अगर गांव में आप जाएंगे ना, आप कुछ 5-6 दिन लगा तो देखेंगे, उस घोंसला के अंदर घुसा क्या है, कंबल कीड़ा, बाहर निकलते कौन है, तितली। ये प्रैक्टिकल वास्तव में उदाहरण, ये उदाहरण हमारे प्रभुपाद जी देते हैं। इसका उदाहरण क्यों देते जानते हैं, बताएं। अगर हम जिंदगी भर भगवान के बारे में सोचेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तभी मरते समय भगवान को स्मरण कर पाएंगे, और फिर अगले जन्म में हम वैकुंठ भगवान के धाम पहुंच पाएंगे। जैसे ये कटर पिलर जैसे, अगर नहीं करेंगे, अन्यथा कोई इस संसार में दोबारा आना पड़ेगा। और इस संसार में दोबारा आना अच्छा है, अब बोलो दोबारा मंडीदीप में आना पड़ेगा, बचपन से जन्म लेना पड़ेगा, मकान बनाना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, कोई चाहते हैं यहाँ पे, कोई नहीं चाहते है ना। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भक्ति करके भगवान के पास वापस जाने की प्रयास करना चाहिए। तो इसको 1 नंबर सोल्यूशन, मन को चंचल जो अर्जुन ने पूछा वो क्या है, 1 नंबर के अभ्यास। तो किस चीज का अभ्यास, भक्ति का अभ्यास, खास करके कलयुग में भगवान के जो नाम है, नाम का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये नाम अगर कंटिन्यू डेली हमेशा करते रहेंगे, तो जैसे ये कंबल कीड़े जैसे धीरे 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 आपकी चेतना वो बैठ जाएगा। आप खाते समय, सोते समय, बैठते समय, जैसे वो माता जी कह रहे थे ना, माता जी जब जगते हैं हरिओम बोल के, ऑटो अभी आदत होगा कि नहीं, भूलते कभी भूलते हैं, अरे हम डेली को बोलते हैं। हाँ, तो आदत से हो गए, तो हाँ बस। तो ऐसे भगवान का नाम जब ऐसे लेंगे, तभी मृत्यु के समय क्या करना चाहिए, आप भगवान को याद कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक पहलू हमने बताया। क्या हमने क्या चर्चा किया, अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा था, क्या है, मन चंचल है। तो भगवान ने इसका 2 सोल्यूशन दिए, वो क्या है, अभ्यास और दूसरा क्या था, त्याग। हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे, है ना। तो ये 2 से जरूरी, अभ्यास और त्याग, दोनों के द्वारा मन को कंट्रोल में रख सकते। ये सोल्यूशन जो है, फॉर्मूला भगवान कृष्ण दे रहा है, हम नहीं बता रहे, 5000 साल पहले से ये चल रहा है। तो ये दोनों सबके लिए लागू है। तो अभ्यास जो है, आप लोग रोज भगवान का नाम जप कर सकते हैं। ये हरे कृष्ण मंत्र बहुत आसान है। ये नाम जप करने के लिए नियमित स्मरण न काल, ना कोई नियम है, ना कोई नियमित स्मरण न काल ये समय का विचार है। मतलब आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, रात को कभी भी कर सकते हैं, ना कोई नियम है। आप स्नान करके, बिना स्नान करके, नहा कुछ भी आप कर सकते हैं। कलयुग में भगवान ने ये छूट दे दिया, जो बाकी युगों में, द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग में ये नहीं था, उसमें ये छूट नहीं था। अभी भगवान का नाम जप करने के लिए ना कोई नियम है, ना कोई काल समय का विचार है। आप कभी भी भगवान का नाम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे ये अनुरोध करते हैं,
अब लोग क्या कर रहे हैं, ये हमें सत्संग प्रोग्राम होता है, ये कॉलोनी में हमारे भक्त लोग आते हैं, तो आप लोग हर मंगलवार को होते शाम को सत्संग में आ सकते हैं और भगवान का नाम जप कर सकते हैं। और 2 चीज करना है, हम बोलते हैं अगर कोई आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, मन को शांति दिलाना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, सुखी बनना चाहते हैं, 4 चीज करना है। क्या है? ABCD। क्या ABCD जानते हो? तो भक्ति में भी ABCD जानना जरूरी है ना? ये ABCDE बोल सकते हैं। तो A फॉर एसोसिएशन, ये मतलब एसोसिएशन का मतलब क्या है? संगति। हमें सत्संग में जाना कभी कभार, है ना? हमेशा तो गलत संग में हम रहते हैं, कभी जब सत्संग हो तो उसमें आना है। और दूसरा B फॉर बुक रीडिंग। हाँ, तो बुक में जैसे बुक तो पढ़ते स्कूल की, पर गीता भागवत रामायण आदि वो पढ़ना है, एक पेज भले आधा पेज हो रोज। C फॉर चैंटिंग। चैंटिंग मतलब क्या है? भगवान का नाम जप करना। और D फॉर डाइट मतलब खाना पीना हमारा शुद्ध होना चाहिए। अगर आप सब कुछ कर रहे हो, भगवान का नाम जप भी कर रहे हैं, आप गीता भागवत रामायण पढ़ते हो आरती में, लेकिन आपके खाना शुद्ध नहीं है, ऐसे नहीं कि रास्ता में किसी की दुकान में मिल जाएगा आप खाना शुरू कर देंगे, तो आपकी चेतना कुलुषित हो जाएगा, है ना? जैसे अन्न ऐसा मन बोलते हैं ना। तो जिस व्यक्ति से पका हुआ खाना खाते उस व्यक्ति की चेतना आपके अंदर खाने के थ्रू जाती है। कितने गंदे तरीके से बना रहे, क्या बना रहा है, तो उनकी चेतना जो है, उस व्यक्ति की चेतना, उसके जो बुरी आदतें आपके अंदर आ जाएंगी, है ना? इसलिए अगर सबसे बेहतर है धीरे धीरे खाना पीना शुद्ध करके, एक साथ में नहीं, धीरे धीरे करके भगवान को भोग चढ़ा के तो वो खाना चाहिए। तो ये 4 क्या हो गए? 4 चीज हो गए। A फॉर एसोसिएशन मतलब संगति, हमें संग में, सत्संग में एटलीस्ट हफ्ता में एक बार। और B फॉर बुक रीडिंग मतलब क्या है? हाँ, भगवत गीता भागवत रामायण एक श्लोक कम से कम। और C फॉर चैंटिंग भगवान नाम। D फॉर डाइट खाना पीना। ऐसे E भी है। E मतलब क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, मतलब भगवान के मंदिर हो, भगवान के लिए थोड़ा बहुत सेवा करना, एग्जीक्यूशन, थोड़ा बहुत सेवा वो कर सकते हैं। 5 करेंगे तो और अच्छा है, आप जीत जाएंगे। ये 5 अगर रोज कर सकते हैं, आप भक्ति में तरक्की करेंगे, आपके जीवन में खुशहाल हो जाएगा, आप सुखी बन जाएंगे और आपके जीवन शांतिमय हो जाएगा। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। और आप लोग कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे